जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब परिवार में। तो कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो जैसा कि संविधान का मैंने वादा किया था कि 500 क्वेश्चन लेकर आऊँगा और जो बेस्ट क्वेश्चन होंगे, जो एग्ज़ाम में पूछे गए होंगे, उनका कलेक्शन करके लेके आया हूँ आपके लिए। तो आपका डे 1 हो गया है इसका, डे 2 में चलते हैं हम लोग और पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो सेशन को शुरू करते हैं आज का पहले क्वेश्चन से। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, देखिएगा। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना का गठन कब हुआ? बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना का गठन कब हुआ? ऑप्शन है आपका 1940, 1950, 1930 या 1960। आंसर कीजिए, जल्दी जल्दी से सभी लोग आंसर कीजिएगा। बिहार राजभाषा परिषद का पट, बिहार राजभाषा परिषद पटना का गठन कब किया गया? देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पटना को ध्यान में रख के क्वेश्चन को बनाइएगा। देखिए, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1950। 1950 ईस्वी में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना का गठन हुआ है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगान को कितने समय में गाया जाता है? आपका ऑप्शन है 60 सेकेंड, 90 सेकेंड, 55 सेकेंड या 52 सेकेंड। 15 अगस्त है, जैसा कि आपको पता होगा, कल 15 अगस्त है, हमारा स्वतंत्रता दिवस है। उसका सभी को बहुत बहुत बधाई। चलिए, इसका आंसर दीजिए। तो सभी को पता होगा राष्ट्रगान को 52 सेकंड में गाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? भारत में नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त की जाती है? जैसे कि हमें, आपको या जो भी लोग हैं सभी को किस प्रकार की नागरिकता मिली है, कैसे नागरिकता मिल सकती है जो बाहर से लोग आएंगे उनको, उसके बारे में ये पूछा गया है कि किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। तो आपका पहला ऑप्शन है जन्म से, देशीकरण से, वंशानुगत से या उपयुक्त सभी से। आंसर कीजिए, जल्दी जल्दी से सभी लोग आंसर कीजिए। नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? तो देखिए, यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नागरिकता जो है जन्म के आधार पर भी मिलता है, देशीकरण के भी, वंशानुगत पे भी, और एक और है जो पंजीकरण, पंजीकरण के आधार पे भी भारत में आपको नागरिकता मिलेगी और उसके लिए आपको 7 साल कम से कम यहाँ पे वास करना होगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है, दोहरी नागरिकता प्रदान करता है, नागरिकता से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है, या बहुल नागरिकता प्रदान करता है? चलिए आंसर कीजिए। तो भारत का संविधान जो है एकल नागरिकता को प्रदान करती है। और यहाँ पे बात आ गई नागरिकता की, तो नागरिकता कहाँ से ली गई है? जो भारत की एकल नागरिकता है वो ली कहाँ से गई है? इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये ब्रिटेन से ली गई है नागरिकता। ठीक है, कहाँ से? ब्रिटेन से, ब्रिटेन से ली गई है। और नागरिकता आपके संविधान के भाग 2, अगर अनुच्छेद पूछा जाए कि नागरिकता किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 5 से 11 तक आपको नागरिकता के बारे में बताती है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है। जो ग्राम पंचायत चुनाव है उसको कौन करा सकता है, कौन निर्णय ले सकता है उसके बारे में कि ग्राम पंचायत चुनाव को कराया जाए? आपका पहला ऑप्शन है राज्य चुनाव आयोग, जिला अधिकारी द्वारा, राज्य सरकार द्वारा या केंद्रीय सरकार द्वारा। जल्दी जल्दी से सभी लोग आंसर कीजिएगा।
देखिए यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार यह निर्णय लेती है कि अब पंचायती चुनाव को कराया जाना चाहिए, या पंचायती चुनाव से रिलेटेड कोई भी निर्णय लेना हो उसको राज्य सरकार ही लेती है। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन को पढ़िएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था? ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िएगा। भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का हृदय व आत्मा किसे बताया था, किस अधिकार को बताया था? आपका ऑप्शन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, या संवैधानिक उपचार का अधिकार। आंसर कीजिएगा सभी लोग, जल्दी जल्दी से आंसर कीजिएगा। तो डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर थे, जिनको बाबा के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है, जो अनुच्छेद 32 से 35 तक है, उनको संविधान की आत्मा या हृदय कहा था। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद किस में है? तो अनुच्छेद आपको 25 से 28, 25 से 28 ये धार्मिक स्वतंत्रता है। 28 या 29 है, सॉरी। संपत्ति का अधिकार जो पहले मौलिक अधिकार में आता था उसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है और विधिक अधिकार में डाल दिया गया है। ठीक है, समानता का अधिकार जो है वो आपको अनुच्छेद 14 से 18 तक है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा गया है? आंसर कीजिएगा, भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा गया है? समानता के अधिकार, प्रस्तावना, धार्मिक स्वतंत्रता, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके जो पीछे क्वेश्चन था उसमें आपसे पूछा गया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किससे कहा है, किस अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा गया है, तो आंसर कीजिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा हमारा मूलभूत अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, या समानता का अधिकार। इन चारों में से कौन सा ऐसा अधिकार है जो हमारा मूलभूत अधिकार नहीं है? आंसर कीजिए सभी लोग, जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए। ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, कहीं ना कहीं ये पूछे जाते हैं और लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आंसर कीजिए। तो इसका आपका सही आंसर होगा मूलभूत अधिकार में नहीं है, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, जो संपत्ति का अधिकार है वो पहले मूलभूत अधिकार में आता था, जिसको हटा दिया गया है। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत अब कितने मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि भारत के संविधान के अंतर्गत अब कितने मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। आपका ऑप्शन है 9, 8, 7 या 6। आंसर कीजिए जल्दी जल्दी से सभी। देखिए पहले जो था वो 7 था और अभी जो है वो 6 है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे अब लिखा हुआ है। ठीक है, अब लिखा हुआ है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब जो है वो 6 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? जो मौलिक अधिकार हैं हमारे, उसमें संशोधन अगर करना हो तो कौन है जो संशोधन कर सकते हैं? राष्ट्रपति हैं, या संसद, या सर्वोच्च न्यायालय, या लोकसभा। इनमें से कौन है जो संविधान के अधिकार, मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं? तो आपका सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी, संसद जो है वो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है। कर सकता है, लेकिन उसकी न्यायिक जांच सर्वोच्च न्यायालय भी कर सकती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? आपका ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, नागालैंड, गोवा, या मिजोरम। आंसर कीजिएगा सभी लोग, जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए। समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है?
तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। गोवा में समान सिविल संहिता लागू है, और समान सिविल संहिता जो है वो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद याद रखिएगा आपका 44। 44 अनुच्छेद जो है उसमें समान नागरिक संहिता के बारे में बात की गई है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया है, इसका प्रयोजन है। आपका ऑप्शन है मौलिक अधिकारों को और अधिक सार्थक बनाना, कार्यपालिका की बढ़ती शक्तियों को नियंत्रण में रखना, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, और मौलिक अधिकारों को दुरुपयोग पर रोक। इसका आंसर बताइएगा। सभी को अच्छे से दिख रहा होगा। चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी से। देखिए तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किया गया है। मौलिक कर्तव्य को कब सम्मिलित किया गया, अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। और किसकी सिफारिश से शामिल किया गया पूछा जाता है हमेशा कि किस समिति की सिफारिश पे मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। तो ध्यान में रखिएगा, सरदार सुवर्ण समिति के सिफारिश पे मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को पढ़िएगा। हमारा क्वेश्चन है, किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? जो मूल कर्तव्य हैं ये मैंने आपको इसके पहले ही क्वेश्चन में बताया है, लेकिन चलिए बताइए। आपका ऑप्शन है स्वर्ण सिंह समिति, अशोक मेहता समिति, संथानम रिपोर्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट पे मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है, और भाग 4 के कमे, अनुच्छेद 51 के कमे, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक मिलती है। जो भारतीय संविधान के निर्माता हैं उनकी मन और आदर्शों की झलक हमें किसमें दिखाई पड़ती है? आपका ऑप्शन है प्रस्तावना में, स्वतंत्रता न्यायपालिका में, मूल अधिकारों में, या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। सही आंसर कीजिएगा सभी लोग, जल्दी जल्दी से भी आंसर कीजिए। जो निर्माता थे, संविधान के निर्माता, उनके मन और आदर्शों की झलक हमें कहाँ पे मिलती है? तो देखिए यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना। जो हमारी प्रस्तावना है, भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें जो निर्माता थे संविधान के, उनकी आदर्शों की झलक मिलती है। ठीक है, अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग कौन सा है? आंसर कीजिए सभी लोग जल्दी जल्दी से। आपका ऑप्शन है पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, या जिला परिषद। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग कौन सा है? देखिए तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत पंचायती राज का सबसे छोटा अंग होता है। और ग्राम पंचायत के बारे में अगर पूछा जाए कि ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 40। याद रखिएगा सभी लोग, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के बारे में हमें पढ़ना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। जो भारतीय संविधान, जो हमारा संविधान है, आपको पता होगा बहुत सारी चीजें अलग अलग देशों से ली गई है। सारे देशों की अच्छी अच्छी चीजों को निकाल के हमारे संविधान में रखा गया है। तो जो नीति निर्देशक तत्व है उसको हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है? आपका ऑप्शन है ब्रिटिश संविधान, आयरलैंड संविधान, ऑस्ट्रेलिया संविधान, या संयुक्त अमेरिका के संविधान से। आंसर कीजिएगा कि नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड जो है, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पढ़िएगा सभी लोग। हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है?
कौन सा ऐसा विश्व का देश है या राष्ट्र है, जिस राष्ट्र या देश बोल सकते हैं, जिसके संविधान से मूल अधिकारों की संकल्पना को ग्रहण किया गया है? आपका ऑप्शन है कनाडा, रूस, यूके या यूएसए। देखिए यहाँ मूल अधिकार की बात हो रही है, ठीक है। मूल अधिकार की बात हो रही है तो मूल अधिकार जो है आपका भाग 3 में है, भाग 3 में है। अनुच्छेद पूछा जाए तो 12 से 36, सॉरी 12 से 35, 12 से 35। तो बताइएगा किस देश से लिया गया है? तो आपका सही आंसर होगा यूएसए, ऑप्शन नंबर डी। यूएसए से मूल अधिकार को लिया गया है। आप लोग गौर कर रहे होंगे, जो आपका 2 सीरीज हुआ, जो पहले एक सीरीज हुआ, जो आज का सीरीज है, हमने हर स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन लिए हैं। जो आपका पिछला क्लास था उसमें स्टार्टिंग का लिया गया था क्वेश्चन, जैसे संविधान की शुरुआत से क्वेश्चन ली गई थी। कैसे शुरुआत हुई, किसने की, उसके अध्यक्ष कौन थे, उनमें कितनी समितियां थी, ये सारी क्वेश्चन आपको पिछले क्लास में कराया गया है। अगर जो भी इस वीडियो को नहीं देखे हैं उस वीडियो को उसको जाकर देखिए, ठीक है। उसके बाद इसे देखिए और इसी तरह हर स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन को करेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाए गए हैं यहाँ पे। चलिए तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश संविधान की किस विशेषता को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है? निम्नलिखित में से ब्रिटिश संविधान की किस विशेषता को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है? आपका ऑप्शन है संसदीय पद्धति की सरकार, विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया या उपयुक्त सभी। आंसर कीजिएगा सभी लोग, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। आंसर कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। संसदीय पद्धति भी, विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया या एकल नागरिकता, जो सारी चीजें हैं, जो संसद की जो भी कार्रवाई होती है, संसदीय, देखिए संसदीय पद्धति, ये सारी चीजें जो हैं वो ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान के कौन से भाग में राज लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? राज लोक कल्याण, राज लोक कल्याण का मतलब हुआ कि नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक तत्व जिसको बोलते हैं, जिसको आयरलैंड से लिया गया था। तो इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत मूल संविधान के कौन से भाग में राज लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो राज के नीति निर्देशक तत्व में राज लोक कल्याण के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन को पूछा गया है और ये आप हमेशा याद रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपका पहला ऑप्शन है 14, 13, 17 या 24। जल्दी जल्दी से आंसर कीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा अस्पृश्यता का अंत के बारे में हमें अनुच्छेद 17 में बताई गई है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। चलिए चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन राज सूची में नहीं है? देखिए 3 सूचियां हैं, आपको पता होगी, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। इन तीनों में राज सूची में इनमें से कौन सा नहीं है, सम्मिलित नहीं है, राज सूची के अंतर्गत नहीं आता है, उसके बारे में पूछा गया है। आपका ऑप्शन है जेल, सुरक्षा, सिंचाई और कृषि। आंसर कीजिएगा सभी लोग जल्दी जल्दी से। राज सूची में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी। बी जो है ये संघ सूची का भाग है, सुरक्षा संघ सूची का भाग है, ठीक है। जैसे जो भी फोर्स है हमारे, आर्मी हो गया, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जो भी फोर्स है वो संघ सूची के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? 14 वर्ष से कम उम्र को
आपका ऑप्शन है ए शोषण के विरुद्ध, बी रोजगार का अधिकार, सी शिक्षा का अधिकार या डी दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। आंसर कीजिएगा सभी लोग। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पे जोखिम भरे काम पे नहीं लगाना है, तो अनुच्छेद ये है, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के तहत आप किसी भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो जोखिम भरे काम होते हैं, कैसे कंपनी कारखानों में आप नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानवीय अधिकारों की प्रतिष्ठा के लिए महात्मा गांधी के पथ का अनुसरण करने वाली अफ्रीकी नेता कौन है? महात्मा गांधी के पथ पर चलने वाली अफ्रीकी नेता कौन है? आपका ऑप्शन है जोमो केन्याटा, पैट्रिस लुमुम्बा, नेल्सन मंडेला या कॉम्बे एनक्रूमा। आंसर कीजिएगा सभी लोग कि गांधी जी के पथ पे अफ्रीकी नेता कौन थे जो चले थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जो महात्मा गांधी के पथ पे चली थी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। लोकतंत्र जो है उसकी सफलता के लिए सर्वाधिक आवश्यक चीज क्या है? आपका ऑप्शन है आर्थिक समृद्धि, शिक्षा, जागरूक जनता या चुनाव। सभी लोग आंसर कीजिएगा और जरा ध्यान से आंसर कीजिएगा, ऑप्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जागरूक जनता। अगर जनता जागरूक नहीं रहेगी तो लोकतंत्र विफल हो जाएगा। क्या हमारा मौलिक अधिकार है, क्या नहीं है, इसके बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है। तो जनता को जागरूक होना ही चाहिए। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्नलिखित को प्रदान की गई है। ठीक है, आपका ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री या ए और बी दोनों। आंसर कीजिएगा सही सही से। मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्रदान किया जाता है? कौन? आपका जब मौलिक अधिकार का हनन होगा तो आप कहाँ पे अपनी याचिका को दायर कर सकते हैं, उसके बारे में पूछा गया है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय। ये दोनों जगह आपका सुनवाई होगा। और जो सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय की बात किया जाए तो अनुच्छेद 226 के तहत आपकी सुनवाई होगी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? जो हमारा मूल कर्तव्य है उसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? आपका ऑप्शन है 51, 51 का ए, 51 का बी या अनुच्छेद 24 का डी। आंसर कीजिएगा सभी लोग जल्दी जल्दी से। मूल कर्तव्य के बारे में पूछा गया है, इसके पहले ही आपको मूल कर्तव्य के बारे में मैंने बताया है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 51 के ए, और अगर भाग पूछा जाए तो 4 का ए। 4 का ए या 4 का कहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं? यहाँ पर पूछा गया राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं। आपका ऑप्शन है निर्वाचन होने का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार और जीवन का अधिकार। आंसर कीजिएगा सभी लोग, जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए। राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं। आंसर कीजिए सभी लोग। तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर होगा आपका, वो निर्वाचित होने का अधिकार जो है वो राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, बाकी ये सभी जो है शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, जीवन का अधिकार, ये सभी मौलिक अधिकार के थ्रू, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार को प्रवृत्त कराने के लिए निम्नलिखित रीटों में से कौन सी रीट जारी की जाती है? मौलिक अधिकारों को प्रवृत्त कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट जारी की जाती है? आपका ऑप्शन है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध या उत्प्रेषण। देखिए यहाँ पे आपको इजी इजी क्वेश्चन भी पूछा गया है।
और कोई भी एग्जाम में आप लोग बैठिएगा तो केवल हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं। तो यहाँ पे भी आपको एग्जाम के तरह ही क्वेश्चन सेट किए गए हैं। ठीक है, तो बताइएगा सही आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परमादेश। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। ये सभी में से कौन सा है जो हमारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। आपका ऑप्शन है परमादेश, वारंट, बंदी प्रत्यक्षीकरण या इनमें से कोई भी नहीं। सभी लोग आंसर कीजिएगा। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्राप्त करती है। जैसे आपको अगर जेल में पकड़ा जाता है तो आप अपने पसंद के वकील रख सकते हैं। ये सारी चीजें जो हैं ये हमें प्रदान करती है, ये आज़ादी हमें प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है। आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 48। ग्राम पंचायत के संगठन के बारे में निर्देश दिया गया है किस अनुच्छेद में। आंसर कीजिएगा सभी लोग। देखिए तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायत के संगठन के बारे में बताया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा पंचायत से रिलेटेड क्वेश्चन है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था। त्रिस्तरीय समिति का गठन, अभी जो हमारे यहाँ पंचायती राज लागू है उसमें त्रिस्तरीय ही लागू है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कीजिएगा। आपका ऑप्शन है अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, बलवंत विश्वेश्वरैया या सिंधवी समिति। कौन सी समिति थी जो पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति को गठन किया गया था और उस समिति के द्वारा त्रिस्तरीय समिति को दिया गया था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था दिया गया था। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बलवंत राय समिति के तहत पंचायती राज की त्रिस्तरीय गठन की गई थी। त्रिस्तरीय 3 विभागों में बांटा गया था। ठीक है, और पंचायती राज की त्रिस्तरीय जो है वो कब लागू किया गया था, तो ये आपको 2 अक्टूबर को लागू किया गया था, गांधी जी के जन्मदिन पे। और अगर ईस्वी पूछे तो 1957। ठीक है, 2 अक्टूबर 1957 याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उस उम्र कितनी होनी चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन में ज्यादातर लोग फंसेंगे। ठीक है, आप इसका आंसर कीजिए पहले। तो आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 21 वर्ष या इससे ऊपर। बहुत सारे लोग 18 वर्ष मार के आते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। पंचायती राज का चुनाव, जो ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, वो लड़ने के लिए आपको 21 वर्ष या 21 वर्ष से ऊपर उम्र होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है। भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है। आपका ऑप्शन है राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त या राष्ट्रपति। आंसर कीजिएगा सभी लोग, जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए। तो भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम जो है वो राष्ट्रपति बनाता है। देखिए यहाँ पे अगर संसद होता तो सही आंसर सांसद होता। सांसद बनाता है, उसके बाद राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं, तब जाके वो कानून लागू होता है। चलिए आज का सेशन का आपका लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। ये चारों में से कौन सा आपका मौलिक अधिकार नहीं है। आपका ऑप्शन है समानता का अधिकार, सभी पुरुषों और महिलाओं हेतु समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या विचार और अभिव्यक्ति का अधिकार। आंसर कीजिएगा सभी लोग जल्दी जल्दी से। देखिए तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है, ये सभी पुरुषों महिलाओं हेतु समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार, ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये आपका नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और विचार के अभिव्यक्ति का अधिकार, जो अपना विचार रख सकते हैं, वो उसका अधिकार आपको मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है,
इस तरह से आपका आज का पूरा क्वेश्चन समाप्त होता है, पूरा सेशन समाप्त होता है। तो कैसा लगा आपको ये सेशन, ये कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और आपका कितना मार्क्स आया है ये आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेगा। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप पर पहुंचे। यहाँ पर सारे विषयों का तैयारी कराया जा रहा है। कुछ दिन से जीके जीएस का क्लास नहीं आ रहा था, लेकिन अब आपके लिए रेगुलर क्लास आएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास लेकर, और ये 500 का सीरीज जो है वो आपका चलेगा जब तक कि कंप्लीट ना हो जाए। 10 से 15 दिन आपके लगेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।